जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने समान अध्ययन स्पीडी बुक, जिसमें दोस्तों हम लोग स्पीडी जीएस को कवर कर रहे हैं, उसका दोस्तों हम लोग आज क्लास नंबर 5 करेंगे। इससे पहले हम लोग 4 क्लास दोस्तों कर चुके हैं और आज हम लोग का 5वां क्लास है, जिसमें हम लोग भारतीय रेलवे के बारे में जानेंगे। भारतीय रेलवे से हम जितने भी तथ्य होंगे दोस्तों उसके पे चर्चा करेंगे। और हमारा जो ट्रिक बता दिए थे फार्मूला स्टडी करने का स्पीडी बुक को, वो है 50% 50%, अर्थात 50% दोस्तों हम लोग थ्योरी कवर करते हैं। मतलब थ्योरी कवर किए तो हमारा 50% टॉपिक कवर हो गया और उसका MCQ बना लिया दोस्तों, तो हमारा 50% काम हो गया। इस तरह से क्या होता है, हमारा टॉपिक दोस्तों कवर हो जाता है। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम पूरे स्पीडी को दोस्तों पढ़ लेंगे। स्पीडी बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि स्पीडी पढ़ाइए सर, इसलिए हम स्पीडी दोस्त शुरू किए हैं। इसका 4 क्लास कर चुके हैं और आज हमारा 5वां क्लास है। अगर आपने दोस्तों नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल पर जा करके उसका प्लेलिस्ट दोस्तों बना दी है, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से सरल शब्दों में दोस्तों हम समझाए हैं और उसका MCQ भी करा चुके हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे किसमें, तो आज बात करेंगे हम लोग भारतीय रेलवे पे बात करेंगे। मतलब भारतीय रेल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उस पर बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो भारतीय रेल अमेरिका, रूस, चीन के बाद जो है दोस्तों चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। मतलब कि अगर बात करें विश्व में भारतीय रेल का स्थान कौन सा है, चौथा है। पहला किसका है, तो अमेरिका का है। एशिया में बात करें तो भारतीय रेल का स्थान कितना, दूसरा है, क्योंकि पहला पर दोस्तों चीन है। वहीं बात कर ले कि भारतीय रेल का जो मूल मंत्र है वो सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है दोस्तों। ये बात याद रखिएगा, सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन क्या है, भारतीय रेल का मूल मंत्र है। अगर बात करें कि हमारे भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी, तो ये रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में दोस्तों हुई थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी पहले रेलवे, तो वो दोस्तों चली थी आपका मुंबई से थाने, 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी दोस्तों। और जो रेल चली थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था उस रेल का, ब्लैक ब्यूटी नाम था। तो इतने सारे तथ्य याद रखिएगा। पहला रेलवे कब चला था, 16 अप्रैल 1853 को चला था मुंबई से थाने। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपके लॉर्ड डलहौजी थे दोस्तों। और जो रेल चला था उसका नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी था दोस्तों। कितना किलोमीटर चला था, 34 किलोमीटर चला था। इसीलिए दोस्तों हम हर फल क्या मनाते हैं, 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में दोस्तों मनाते हैं। ये भी तथ्य याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। मतलब कि जो विद्युत रेल, मतलब कि बिजली से चालित रेल की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, 3 फरवरी 1925 को। कब, वहाँ कहाँ से कहाँ, मुंबई से कुर्ला के बीच। वहीं बात करते हैं डेक्कन क्वीन दोस्तों, इस बिजली चालित रेल का नाम था। मतलब ट्रेन चली थी दोस्तों, उसका नाम क्या था, तो डेक्कन क्वीन। याद रखिएगा, ये ब्यूटी क्वीन, ब्लैक ब्यूटी नाम है उसका। जो पहली रेल का पहला जो रेल चला था, और जो बिजली चालित पहला रेल था उसका नाम क्या था दोस्तों, डेक्कन क्वीन था। आगे हम बात करते हैं कि भारतीय रेल एक्ट, जो भारतीय रेलवे अधिनियम बना था वो 1890 को क्या हुआ था, पारित हुआ था। ये तथ्य भी आप याद रखिएगा। वहीं आगे बात करते हैं रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारतीय रेल में सबसे ज़्यादा दोस्तों कर्मचारी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और सबसे ज़्यादा भारत सरकार को आमदनी भी दोस्तों भारतीय रेल से होती है। वहीं बात करते हैं कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन उस समय दोस्तों क्या थे, भारत के वायसराय थे। इन्हीं कार्यकाल में दोस्तों क्या हुआ था, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। एक्ट बोलेगा तो 1890 में, लेकिन बोर्ड बोलेगा भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1900 आपका कब हुआ था, 5 में हुआ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1950 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण मतलब कि सरकार ने भारतीय रेलवे को कब अपने अंतर्गत कर लिया था, अपने अधीन किया था, तो 1950। मतलब सरकारी कब बन गया था, याद रखिए 1950 में। वहीं बात करते हैं देश में पहली मेट्रो रेल। अगर बात करें कि देश में पहली मेट्रो रेल कब शुरू हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1984 को दोस्तों कलकत्ता में शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था, 24 अक्टूबर 1984 कलकत्ता में। कहाँ से कहाँ, तो दमदम से टॉलीगंज, याद रखिएगा। वहीं दूसरी मेट्रो की बात करें दिल्ली में शुरू हुआ था आपका 24 दिसंबर 2002 को। मतलब इसके 18 साल बाद दोस्तों क्या हुआ था, चालू आपका हुआ था। कहाँ से कहाँ, तो शहादरा से 30 हजारी के बीच दोस्तों ये प्रारंभ हुआ था। पहला है कलकत्ता, दूसरा कहाँ है, दिल्ली। पहला 1984, दूसरा आपका 2002। ये भी बात याद रखिएगा। कलकत्ता में कहाँ से, दमदम से टॉलीगंज, और जो आपका दिल्ली में है वो शहादरा से 30 हजारी। वहीं बात करते हैं कि IRCTC का आशय क्या होता है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है। मतलब कि आप टिकट वगैरह करते हैं या जो भी कार संचालन होता है तो दोस्तों IRCTC ही करता है दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा आप। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, विवेक एक्सप्रेस है दोस्तों, जो डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये भी याद रखिएगा। याद रखना कैसे, देखिए 4 दूनी 8 और 4 दू 6, इस तरह से भी याद रख सकते हैं, 4286 किलोमीटर। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं कि रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था, तो 1924-25 में दोस्तों अलग किया गया था। इसके लिए दोस्तों एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था एक वर्ष समिति
के सुझाव पर दोस्तों क्या गया था, रेलवे बजट अलग पास होगा, आम बजट जो होता है वो अलग पास होगा। लेकिन दोस्तों 2017 में क्या किया गया था कि जो अलग अलग बजट पास होना शुरू हुआ था, इसको 2017 में दोस्तों पुनः सामान्य बजट के रूप में शामिल किया गया था। इसके लिए एक कमेटी बनी थी, विवेक देवराय समिति, याद रखिएगा। देवराय समिति के अनुशंसा पर क्या हुआ था, इसको रेल बजट को आम बजट को दोस्तों शामिल एक कर दिया गया था। पहले अलग बोलेगा कब किया गया था, एक बार समिति के अनुशंसा पर दोस्तों 1924-25 में अलग किया गया था, और पुनः सामान्य बजट में शामिल कब किया गया था, 2017 में शामिल किया गया था। इससे प्रश्न बन चुके हैं आपके बिहार सरकार के एग्जाम में दोस्तों। आगे आते हैं कि प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया था, जॉन मथाई ने क्या किया था, पेश किया था रेल बजट को, ये भी याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो पहले दोस्तों आपका गोरखपुर था उत्तर प्रदेश का, लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो बदल गया है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक में हुबली रेलवे स्टेशन है दोस्तों। हुबली आपका स्टेशन प्लेटफॉर्म क्या सबसे लंबा है, ये सबसे बातें याद रखिएगा, वो दिमाग से निकाल दीजिएगा गोरखपुर वाला। अब यह आपका हुबली है। सबसे लंबी रेलवे सुरंग की बात करें भारत की, तो पीर पंजाल या इसको बनिहाल सुरंग कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में 11.215 किलोमीटर है दोस्तों। मतलब आप याद रखिएगा 11 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है आपकी ये रेलवे सुरंग। भारत सबसे बड़ा रेलवे यार्ड की बात करें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जो उत्तर प्रदेश में, जिसको हम पहले दोस्तों मुगल सराय के नाम से जानते थे। वहीं आते हैं कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। वो क्षेत्रीय बोलेगा तो आपका मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, राष्ट्रीय बोलेगा नई दिल्ली में, और क्षेत्रीय बोलेगा तो मैसूर में, ये याद रखिएगा। भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को चली थी। मोनो रेल के बारे में बात करेगा तो कब चला था, 2014 में मुंबई में चली थी। भारतीय रेलवे का अगर बोलेगा कितने मंडल में बटा हुआ है, तो 69 मंडल में बटा हुआ दोस्तों, 69 डिवीजन है इसके। जोन बोलेगा तो 18 जोन है। भर्ती बोर्ड बोलेगा दोस्तों तो 21 भर्ती बोर्ड है। ऐसे बोलते हैं कि आरआरबी कोलकाता, आरआरबी आपका पटना, इस तरह से आरआरबी रांची, तो इस तरह से भर्ती बोर्ड जो है दोस्तों आपका 21 भर्ती बोर्ड है, ये भी याद रखिएगा। आगे आते हैं, जोन बोलेगा, जोन आपका 18 है, डिवीजन बोलेगा तो 69 है। जो भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगो है उसमें 17 सितारे हैं। रेल दिवस हम लोग मनाते हैं, बता दिए थे 16 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो रेल चला था 16 अप्रैल 1853 को चला था, ये भी बात याद रखना है। महिलाओं के लिए दोस्तों एकमात्र सिर्फ ट्रेन चलता है मुंबई में, आपका मुंबई में चर्च गेट से बोरीविल तक, ये याद रखिएगा। कहाँ पर चलता है, तो महिलाओं के लिए मुंबई में चलता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बोलेगा तो पेराम्बुल तमिलनाडु में दोस्तों, जो स्विट्जरलैंड के मॉडल पर दोस्तों क्या आधारित है, ये सब प्रश्न याद रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज बोलेगा दोस्तों बड़ोदरा में है। कहाँ है, बड़ौदा में, आपका गुजरात बड़ौदा में। वहीं आते हैं, रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है, मतलब जिसको आप बोलते हैं मालगाड़ी, उस पर ज़्यादा रेलवे को क्या होता है दोस्तों, मुनाफा होता है, मतलब ज़्यादा आमदनी मालगाड़ी को दोस्तों होता है, आपका जो पैसेंजर ले जाता है उससे ज़्यादा दोस्तों। वहीं बात करते हैं रेलवे सुरक्षा बोर्ड RPF 1882 में दोस्तों गठित हुआ था, मतलब कि रेलवे सुरक्षा बल या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बोलते हैं दोस्तों, रेलवे पुलिस जिसको आप बोलते हैं, वो आपका 1882 में क्या होता है, गठित हुआ था। आगे आते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई थे दोस्तों। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी, जो वर्तमान में बंगाल की मुख्यमंत्री है, याद रखिएगा। भारत का सबसे तेज चलने वाला रेलगाड़ी कौन है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको पहले T18 के नाम से जानते थे। ये 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। कौन, वंदे भारत, याद रखिएगा। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। राजधानी एक्सप्रेस बोलेगा दोस्तों तो 1969 में चला था, सबसे पहले 1 मार्च को। कोंकण रेल के बारे में बोलेगा तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 को दोस्तों हुआ था। परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है, जो रोहा से मैंगलुरु तक है। मतलब जो पश्चिमी घाट देखते हैं दोस्तों, तो पश्चिमी घाट में क्या चलता है, आपका कोंकण रेल चलता है, ये भी याद रखिए कहाँ कहाँ चलता है। तो पहले कोंकण रेल का मुख्यालय बोलेगा तो गोवा की राजधानी जो पणजी है वहाँ पर है। ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल को दोस्तों जोड़ता है। कौन, आपका कोंकण रेल, जो 760 किलोमीटर लंबी है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई से बड़ौदा के बीच 1936 में शुरू हुई थी। वातानुकूलित दोस्तों जिसको हम लोग AC वाला बोलते हैं, कि AC वाला बोगी बोलते हैं, रेलगाड़ी बोलते हैं, तो वही वातानुकूलित है, आपका 1936 में चला था। सभी तथ्यों को ध्यान सुनिएगा, तभी आप दोस्तों प्रश्न कर सकते हैं। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1970 में लागू हुआ था, मतलब कि जो रेलवे में काम कर रहे हैं कर्मचारी हैं उनके लिए जो बीमा योजना शुरू हुआ था वो 1977 में दोस्तों लागू हुआ था। वहीं रेल यात्रियों के लिए दोस्तों ये बीमा योजना कब लागू हुआ था, 1994 में। 15 साल बाद क्या हुआ था, आपके कर्मचारी के लिए, यात्रियों के लिए दोस्तों चालू हुआ था, कर्मचारियों के लिए 1977 में लागू हुआ था। दक्षिण पूर्व रेलवे को दोस्तों ब्लू चिप कहा जाता है, याद रखिए पॉइंट। दक्षिण पूर्व रेलवे क्या बोलते हैं, ब्लू चिप कहते हैं, ब्लू चिप के नाम से दोस्तों जाना जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है, सबसे अधिक लंबा बोलेगा किस रेलवे की, भारत के कौन से रेलवे की है, तो नॉर्थ रेलवे दोस्तों, वहाँ पर सबसे अधिक लंबाई है। और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे दोस्तों उसका सबसे कम लंबा है, ये भी याद रखना है।
देश का सबसे लंबा रेल पुल कौन है? बोगीबील है दोस्तों, जो 4.9 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर याद रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी में बनाया गया है। जो नॉर्थ ईस्ट का जो आपका क्षेत्र है वहाँ पर, जो असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है दोस्तों, जो असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है, उसका नाम क्या है? बोगीबील, जो लगभग 4.9 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर याद रखिएगा। रेल मार्ग की कुल लंबाई अगर भारत की बात करें हम लोग तो 69,182 किलोमीटर है। 69,182 किलोमीटर। पहले आपका 5 फुट 6 फुट हो जाता, लेकिन अभी 69,000 हो गया दोस्तों। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेल ड्राइवर की बात करें तो सुरेखा शंकर यादव नाम है, लेकिन यहाँ पर देखा है सुरेखा यादव, तो याद रखिएगा। प्रथम महिला डीजल इंजन, पहला डीजल इंजन रेल इंजन ड्राइवर बोलेगा तो सुश्री मुमताज कत्थावाला, ये भी ये नाम याद रखिएगा। पहला जो है महिला है वो कौन है? सुरेखा यादव। अगर डीजल बोल देगा तो आप मुमताज याद रखिएगा। समझौता एक्सप्रेस बोलेगा तो वो चलता है दोस्तों आपका भारत पाकिस्तान क्यों चलता है, और मैत्री बोलेगा तो भारत बांग्लादेश के बीच चलता है दोस्तों। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला वही सुरेखा यादव, जो पहली क्या थी? रेल ड्राइवर थी दोस्तों, रेलवे ड्राइवर थी। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे दोस्तों। प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या थे? ये रेल मंत्री का ही कार्यभार संभाले हुए थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। जो इंजन है तो सबसे पुराना बोलेगा तो फेरी क्वीन, जिसका निर्माण 1855 में दोस्तों हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंसन को दोस्तों क्या कहता है? रेलवे का पिता माना जाता है, मतलब कि रेलवे के जनक कौन है? तो जॉर्ज स्टीफेंसन याद रखना है आपको। चंद्रयान-2 डिब्बे में आपको कुल 72 से लेकर 78 बर्थ मिलेगा, मतलब कि आपको 72 से लेकर 78 बर्थ मिले हैं किसमें? चंद्रयान-2 में दोस्तों, इसमें आरामदायक होता है। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में तो जारी हुआ था। प्लेटफॉर्म टिकट अगर मान लीजिए आप कहीं रेलवे पे घूमने फिरने गए या किसी यात्री को अपने लाने गए अपने रिश्तेदार को दोस्तों, तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है? प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता है दोस्तों। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दोस्तों उसमें आप उल्लंघन पाए जाते हैं, आप पे दोस्तों जुर्माना भी लग सकता है। ये प्लेटफॉर्म टिकट याद रखिए कहाँ लागू हुआ था? सबसे पहले लाहौर में लागू हुआ था, जारी हुआ था। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था दोस्तों आपका 15 नवंबर 1985 को दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण कब हुआ था दोस्तों? ये 20 दिसंबर 1995 को प्रारंभ हुआ था। तत्काल टिकट वगैरह करते हैं उसकी बात हो रही है, आरक्षण वगैरह की बात हो रही है। 1985 में आपका आरक्षण दोस्तों क्या हुआ था? कंप्यूटरकृत शुरू हुआ था, और तत्काल आरक्षण दोस्तों आपका 1997 में हुआ था। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को दोस्तों आप कहाँ शुरू हुआ था? हावड़ा धनबाद के बीच दोस्तों चली थी। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1885 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चली थी दोस्तों। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग बोलेगा ट्रांस साइबेरियन दोस्तों आपका रूस में है। लेनिनग्राड से लेकर व्लादिवोस्टॉक दोस्तों चलता है, ये रूस में है, याद रखिएगा इसको। ट्रांस साइबेरियन के बारे में प्रश्न हमेशा पूछता है। विश्व का सबसे बड़ी रेल सुरंग बोलेगा तो जापान में है दोस्तों, सीकन। और वहीं बोलेगा विश्व में पहली मेट्रो कहाँ चली थी? तो लंदन में चली थी। पहली रेल भी आपका इंग्लैंड में चला था, लंदन में 1853 को दोस्तों चला था। 1825 को दोस्तों आपका इंग्लैंड में आपका रेल चला था, और जो मेट्रो है वो 1853 में चला था, ये भी याद रखिएगा। अब थोड़ा सा विशेष बात याद रखते हैं आपका, ये कौन सा? तो ये वाला पार्ट देखते हैं हम लोग, क्या है हमारा? तो विभिन्न रेलवे जोन, कितने जोन बताए थे? 18 जोन बताए थे। कौन कौन से जोन है, कौन उनका मुख्यालय क्या है, स्थापना वर्ष के बारे में था। स्थापना वर्ष तो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्थापना वर्ष बस ये याद रखिएगा। ये मेट्रो कब हुआ था, और आपका दक्षिण तटीय रेलवे के कब हुआ था। बाकी उसका मुख्यालय सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो याद कैसे रखना है, हमेशा दिमाग से निकल जाता है, तो याद कैसे रखना है सब। तो याद रखने के लिए हम बताते हैं आपको। क्या कीजिएगा, एक आप मैप बना लीजिएगा इस तरह से। एक ये हो गया, ये ऐसे कर लीजिएगा, ये आपका नॉर्थ हो गया। ये क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, और नॉर्थ ये वेस्ट हो गया दोस्तों। तो इस तरह से क्या बना लीजिएगा। आप क्या करना है, जैसे से बोलेगा उस तरह से आप चलना है। तो मध्य रेलवे बोलेगा तो मध्य रेलवे मतलब यहाँ बीच में आ जाइएगा, मध्य मतलब बीच। तो मध्य रेलवे बोलेगा तो क्या होगा? मुंबई ब्यूटी, मतलब मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। मध्य मतलब बीच में आ जाइएगा। दक्षिण रेलवे बोलेगा दक्षिण चल जाएगा, यहाँ चल जाइएगा। दक्षिण मतलब कहाँ चल जाएगा? तमिलनाडु में, तो चेन्नई में। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ चल जाएगा? चेन्नई। पश्चिम रेलवे का बोलेगा तो आप आ जाइएगा पश्चिम रेलवे यहाँ पर, कहाँ? तो मुंबई आ जाइएगा। मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई। पूरब बोलेगा तो आ जाइएगा यहाँ पर कलकत्ता। पूरब बोलेगा तो कहाँ जाइएगा? कलकत्ता आ जाइएगा, पूरब सबसे लास्ट में आ जाइएगा। उत्तर बोलेगा तो आ जाइएगा दिल्ली में, कहाँ जाएगा? दिल्ली में। तो मतलब दिल्ली उत्तर में हो गया, दक्षिण में चेन्नई हो गया, पूरब में कलकत्ता हो गया, पश्चिम में क्या हो गया आपका? मुंबई हो गया। मध्य रेलवे हो गया। ये तो 5 तो आपको याद हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर मतलब कहाँ? बीच में। ये पूरब, ये आपका पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया। तो ये बीच वाला जो इलाका देख रहे हैं वो। तब पूर्वोत्तर को बोलेगा तो गोरखपुर, कहाँ जाइएगा? गोरखपुर, मतलब पूर्वोत्तर में गोरखपुर।
फिर आते हैं दक्षिण पूर्व रेलवे। इधर है दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण इधर हो गया, पूर्व इधर हो गया। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है आपका कोलकाता, क्या हो गया, कोलकाता। ये गोरखपुर है, पूर्वोत्तर गोरखपुर, ये हो गया आपका कोलकाता, ये भी ध्यान दीजिएगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत मतलब पूर्वोत्तर सीमांत बोलेगा तो ये पूर्वोत्तर हो गया, तो सीमा मतलब इसके भी आगे जाइएगा तो आपका मान लीजिए यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, मालीगांव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मालीगांव दोस्तों पूर्वोत्तर में पड़ता है आपका ये। दक्षिण मध्य रेलवे का, दक्षिण हो गया, ये मध्य हो गया, क्या मान लीजिए ये मध्य हो गया। तो दक्षिण मध्य रेलवे का बोलेगा तो सिकंदराबाद, कहाँ हो गया, सिकंदराबाद। दक्षिण का बोलेगा तो चेन्नई, लेकिन दक्षिण मध्य बोलेगा तो सिकंदराबाद। इस तरह से बना करके आप याद रख सकते हैं। वहीं पूर्व मध्य रेलवे का, पूर्व इधर हो गया, ये मध्य मान लीजिए यहाँ पर हो गया। पूर्व मध्य रेलवे का कहाँ है, तो हाजीपुर, ये आपको पता होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे का बोलेगा, उत्तर पश्चिम किधर है, तो ये आपका उत्तर और पश्चिम हो गया, तो मतलब यहाँ की बात कर रहा था। उत्तर पश्चिम का हो गया जयपुर, कहाँ हो जाएगा, जयपुर। इधर ही पता है कि राजस्थान इधर ही है आपका। आगे आते हैं दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम मतलब यहाँ पर आ जाइए। दक्षिण पश्चिम का कहाँ है, दक्षिण पश्चिम का हुबली, कर्नाटक में। उत्तर मध्य रेलवे का, उत्तर मध्य तो ये आपका उत्तर हो गया, मध्य मान लीजिए यहाँ हो गया, मध्य मतलब बीच मान लीजिएगा। उत्तर मध्य रेलवे का बोलेगा तो इलाहाबाद, कहाँ हो गया, इलाहाबाद। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय, पूर्वी तटवर्ती मतलब ये पूर्वी है, जो तट के किनारे बना हुआ है दोस्तों, उसकी बात कर रहा है, तो कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा की राजधानी जो भुवनेश्वर है, मान लीजिए उड़ीसा है तो भुवनेश्वर में हो गया। वहीं दिया आपका पश्चिम मध्य रेलवे, तो पश्चिम मध्य रेलवे मतलब यहाँ आ जाइएगा तो कहाँ हो जाएगा, जबलपुर, जबलपुर मतलब मध्य प्रदेश में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व कहाँ हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, मान लीजिए मध्य हो गया, ये क्या हो गया, मध्य हो गया, तो ये बिलासपुर, कहाँ हो जाएगा आपका, बिलासपुर। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग, तो आगे इस तरह से मैप बना करके आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो दोस्तों आपको याद हो जाएगा। अगर इंडिया का आपको नक्शा में आपको हर एक जो राज्य पता होगा तो पश्चिम मध्य रेलवे बता दिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर बता दिए। मेट्रो बोलेगा तो मेट्रो कहाँ है आपका, कोलकाता में है। मेट्रो का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ, कोलकाता में है, जो 2010 में दोस्तों इसका मुख्यालय बना हुआ था। और दक्षिण तटीय रेलवे का बोलेगा तो विशाखापट्टनम। दक्षिण तटीय बोलेगा, देखिए पूर्वोत्तर तटीय बोलेगा पूर्वी तटीय तो भुवनेश्वर, दक्षिण तटीय बोलेगा तो आपका क्या होगा, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाला। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। हम लोग दोस्तों ऐसे ही याद रखते थे। आगे बात करते हैं भारतीय रेलवे में गेज, मतलब जो पटरियाँ हैं दोस्तों उसके बीच की जो लंबाई होती है कितनी होती है। तो हमारे भारतीय रेलवे में 3 प्रकार के गेज होते हैं। एक होते हैं ब्रॉड गेज जो सबसे चौड़ा होता है, एक होता है मीटर गेज होता है, नैरो गेज। जो ब्रॉड गेज होता है दोस्तों क्या होता है, 5.5 फीट लंबा, मतलब उसके बीच की चौड़ाई होती है 5.5 फीट की, मतलब 5 फीट 6 इंच। 1 फीट में आपका 12 इंच होता है, तो 5.5 फीट याद रखिएगा। मीटर में बोलेगा तो 1.676, इसको आप 1676 मीटर याद रखिएगा, पॉइंट भूलिएगा नहीं, 1.676 मीटर गेज बोलेगा दोस्तों। तो ये 3.33 क्या होता है, फीट होता है, और ये 1 मीटर होता है। मीटर गेज मतलब 1 मीटर। नैरो गेज बोलेगा तो 2.6 फीट होता है, जो 0.762 मीटर होता है दोस्तों। इस तरह से आप याद रखिएगा, एक आध 2 बार इसको देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर कुछ पॉइंट है, इसको याद रखना है। जैसे रेल इंजन निर्माण केंद्र, कहाँ कहाँ हमारे भारत में रेल इंजन का निर्माण होता है वो देखिए। तो चित्तरंजन का नाम सुने हैं, नहीं सुने तो बता दें। चित्तरंजन आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चित्तरंजन आपका विद्युत रेल इंजन का निर्माण करता है, जो पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। डीजल, ये क्या है, विद्युत का मतलब कि बिजली चालित इंजन का निर्माण। वहीं डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में दोस्तों, डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है, वाराणसी में होता है। वहीं आते हैं डीजल कंपोनेंट वर्क्स, ये कहाँ होता है, पटियाला में होता है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चित्तरंजन, ये आपका पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में डीजल इंजन का निर्माण होता है। और भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल, ये आपका भोपाल में है, जो विद्युत रेल इंजन का निर्माण करता है। तो सबसे बात है कि यहाँ पर आपको सब दिया, लेकिन याद किसको रखना है, तो याद दोस्तों आप ये दोनों रखिएगा। किसको याद रखिएगा, इसको, चित्तरंजन लोकोमोटिव का और डीजल का, मतलब जो विद्युत इंजन कहाँ बनता है और आपका डीजल इंजन कहाँ बनता है। तो ये ज़्यादा इससे प्रश्न आपका आएगा, बाकी इधर से प्रश्न आपको बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। वहीं बात करते हैं रेल डिब्बे निर्माण केंद्र का, कहाँ कहाँ रेल डिब्बे का निर्माण होता है वो। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बोलेगा तो ये पेराम्बूल तमिलनाडु में है। रेल कोच फैक्ट्री बोलेगा, देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बोलेगा तो पेराम्बूल, अगर बोलेगा रेल कोच फैक्ट्री तो कपूरथला पंजाब में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में। व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है आपका, बेंगलुरु कर्नाटक में। और जेसप एंड कंपनी लिमिटेड आपका कोलकाता में दोस्तों, कहाँ है, कोलकाता में। तो ये आप इसमें ये चारों याद रखिएगा। ये दिमाग से निकल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन याद ध्यान रखना आपको, इंटीग्रल का, रेल का, भारत मूवर्स का और व्हील एंड एक्सल प्लांट का दोस्तों बेंगलुरु में याद रखना है। तो ये दोस्तों हमारा क्या हुआ, थ्योरी पार्ट कवर हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्या, तुरंत 5 मिनट के अंदर दोस्तों हम लोग MCQ बना लेते हैं। अगर आप तथ्यों को समझे होंगे, बढ़िया से समझे होंगे, तो दोस्तों आसानी से बना लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है हमारा कि विश्व में सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है, तो दोस्तों अमेरिका की है। भारत का चौथा है, एशिया में दूसरा है। पहला एशिया में कौन है, चीन है। प्रथम रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो 16 अप्रैल 1853 को, इसीलिए हम लोग हर साल 16
अप्रैल को दोस्तों क्या कहते हैं, रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय विद्युत रेलवे की परिचालन कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था। 3 फरवरी 1925 को बिजली चालित की बात कर रहा है। पहला रेल अधिनियम कब बना था, तो 1890 में बना था। कब बना था, 1890 में। देश का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है, तो रेल उपक्रम है, मतलब रेलवे क्या है दोस्तों, देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। किसके काल में रेल डाक और ताड़ सेवा प्रारंभ हुआ था, मतलब कि मान लीजिए आपको डाक और ताड़ सेवा याद नहीं, लेकिन अभी तो बताएं रेल, तो रेल किसके काल में शुरू हुआ था, डलहौजी के काल में दोस्तों शुरू हुआ था। बाकी डाक ताड़ भी दोस्तों क्या होता है, इसके समय में शुरू हुआ था। ये भी क्या बोलता है आपका, डाक ताड़ दोस्तों होता है, इससे पैसा लगाना, टैक्स लगाना शुरू कर देता है सैनिकों के आंख पर। तो ये भी क्या होता है, कारण बन जाता है किसके लिए, तो विद्रोह का, 1857 क्रांति का। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों, तो 1950 में किया गया था। भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेलवे की शुरुआत हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी दोस्तों, बता दिए थे। दमदम से टॉलीगंज तक हुआ था 1984 में, और दिल्ली में 2002 में। भारतीय रेलवे का सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था, तो दोस्तों 1924-25 में एक वर्ष समिति के द्वारा अलग किया गया था। और जो शामिल कब किया गया था, दोनों को एकजुट कब कर दिया गया था, तो 2017 में दोस्तों ओबराय समिति की अनुशंसा पर। आगे आते हैं हम लोग, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है दोस्तों, तो विवेक एक्सप्रेस से बता दिए थे, 4 दूनी 8 4 दू 6, मतलब कि 4 दूनी 8 और 4 दू 6, 4286 किलोमीटर। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं, तो 17 सितारे हैं। कितने हैं, 17 हैं। इसकी बात हम कर चुके हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो आपका दोस्तों ये यहाँ हुबली में, पहले आपका था गोरखपुर में, लेकिन अब क्या दोस्तों आपका हुबली में बन गया, कर्नाटक में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय है दोस्तों, लेकिन यहाँ दिया नहीं है, तो मुगलसराय टिक कर सकते हैं, क्योंकि मुगलसराय का ही नाम है दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, तो वंदे भारत के बारे में बता दिए थे। वंदे भारत याद रखिएगा, इसको पहला नाम T18 था, T18 पहले इसका नाम था। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं, तो दोस्तों 18 जोन है। रेल दिवस कब मनाते हैं, 16 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बोलेगा तो बताया है पेराम्बुल में, तमिलनाडु में दोस्तों। रेलवे स्टाफ कॉलेज के बारे में, तो बड़ौदा में दोस्तों, गुजरात में आपका यह है। पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय, तो पूर्वी रेल का पूछ दिया, तो पूर्वी मतलब किधर आएंगे हम लोग, कलकत्ता की तरफ, मतलब कोलकाता होगा इसका। पूर्व मध्य रेलवे मतलब कि पूरब हो गया, मान लीजिए पूरब हो गया, तो पूरब का यहाँ ये हो गया मध्य, यहाँ क्या हो गया मध्य, मध्य मतलब हाजीपुर। कहाँ जाइएगा, पूर्व मध्य में हाजीपुर आ जाइएगा। मैप बताया उस तरह से आप याद रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा आपको। भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो आपको दोस्तों आपको कलकत्ता में भी है और आपका मुंबई में भी है। तो यहाँ पर दिया है कलकत्ता मुंबई दोनों दिया है। देख लेते हैं आंसर में क्या मान रहा है। आंसर आपका दोस्तों मान रहा है मुंबई मान रहा है, लेकिन आप याद है कोलकाता में भी आपका है, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा 2 का है, तो कलकत्ता में 3 हो गया ना, कलकत्ता में आपका मेट्रो का भी है, तो यहाँ पर सिर्फ मुंबई मारिएगा। किसको मारिएगा, मुंबई मारिएगा। आगे आते हैं, पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्वी सीमांत का दोस्तों मालीगांव में है, ये याद रखिएगा। आगे आते हैं, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है, तो 1676 बता दिए थे। 5.5 फीट क्या है दोस्तों चौड़ा है, तो 1.67 मीटर। आगे आते हैं दोस्तों, विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ होता है, तो विद्युत इंजन का निर्माण दोस्तों चितरंजन में होता है, पश्चिम बंगाल। और डीजल का बोलेगा तो वाराणसी में होता है, उत्तर प्रदेश में। आरपीएफ का गठन कब हुआ था, 1882 को हुआ था दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल का, इसको आप रेलवे पुलिस के नाम से जानते हैं। देश की प्रथम पहला महिला रेल मंत्री कौन थी, तो ममता बनर्जी, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की क्या है, मुख्यमंत्री है। डीजल का दे दिया आपसे, डीजल का कहाँ होता है, तो वाराणसी में होता है। ये बताएं कि 2 प्रश्न आप याद रखिएगा, हमेशा आपसे प्रश्न पूछता है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला दोस्तों कहाँ है, तो कपूरथला का पंजाब में है। इंटीग्रल बोलेगा तो आपका पेराम्बुल तमिलनाडु में है। भारतीय राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब हुआ था, 1969 में हुआ था। कब हुआ था, 1969 में 1 मार्च 1969 को, जो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो इस तरफ दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1969। द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कितने बर्थ होते हैं, तो 72 से 78 होते हैं दोस्तों, या तो 72 होंगे या तो 78 होंगे। रेल यात्री बीमा योजना कब लागू हुआ था, रेल यात्री के लिए दोस्तों बीमा योजना आपका 1994 में लागू हुआ था। 17 साल बाद बताए थे, 1977 में दोस्तों कर्मचारी के लिए होता है, उसके 17 साल बाद आपका 94 में यात्रियों के लिए होता है। ब्लू चिप दोस्तों किसको कहते हैं, दोस्तों दक्षिण पूर्व रेलवे को हम लोग ब्लू चिप के नाम से भी जानते हैं। किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है, सबसे अधिक दोस्तों आपका उत्तर रेलवे का है, सबसे कम बोलेगा तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का। दोस्तों विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में हुआ था, तो 1825 में दोस्तों इंग्लैंड में हुआ था। मेट्रो का ही बोलेगा तो इंग्लैंड में ही दोस्तों हुआ था। कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन है, तो दोस्तों गोवा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और आपका केरल भी है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा तीनों। दिल्ली मेट्रो किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों, 2002 में हुआ था, ये भी हम बात कर चुके हैं।
कहाँ से कहाँ तक, तो शहादरा से लेकर आपका 30 हजारी तक दोस्तों। भारतीय रेलवे कर्मचारी भर्ती के लिए कितने बोर्ड हैं दोस्तों, तो आपका 21 बोर्ड है। जो आपका देखते हैं बिहार रेलवे में क्या होता है, एग्जाम होता है, तो आप लोग भरते हैं, आप आरआरबी रांची भरते हैं, आरआरबी पटना भरते हैं, तो इस तरह से कितने बोर्ड है, भर्ती बोर्ड है, तो 21 है दोस्तों। IRCTC का दोस्तों पूरा नाम क्या है, तो IRCTC का पूरा नाम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी इससे फुल फॉर्म आपसे पूछता है। आगे आते हैं कि भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ चली है दोस्तों, मतलब कहाँ चली है, तो आपका मुंबई में दोस्तों चलती है। भारतीय रेल एवं पहिए धुरी का निर्माण कहाँ होता है, तो ये मतलब कि एक्सल और व्हील की बात कर रहा है, तो एक्सल और व्हील का निर्माण तो बेंगलुरु में होता है। रेल पहिया मतलब कि वही हो गया आपका व्हील हो गया, और धुरी मतलब दोस्तों जिस पे घूमता है चक्का, उसको एक्सल बोलते हैं, तो हो गया बेंगलुरु में निर्माण होता है। तो भारतीय रेल कितने डिवीजन में बटे हुए, तो 69 डिवीजन में दोस्तों बटे हुए। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्या होता है, ये क्लास भी खत्म होता है। तो इस तरह से अगर बताइए कैसे लग रहा है क्लास, अगर तो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ हो। ये 50-50 का कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको पसंद आ रहा है, तो इस तरह से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि बता दिए हैं कि आपके लिए दोस्तों थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कर लेने से क्या होता है कि आपकी तैयारी दोस्तों मजबूत हो जाती है, मतलब कि लग जाता है कि हाँ अगर हमसे प्रश्न इस तरह से पूछेंगे तो आसानी से बना देंगे, और इससे बाहर दोस्तों प्रश्न आपसे पूछेंगे नहीं। आप प्रीवियस ईयर उठा के भी देखिएगा, तो वहाँ दोस्तों आपको इसी से प्रश्न दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे, इससे बाहर प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सभी तथ्यों को दोस्तों हम लोग बात कर चुके हैं, तो इस पर दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा और तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि अभी रेलवे का एग्जाम चल भी रहा है और आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो स्पीडी आपके लिए दोस्तों क्या होगा, रामबाण होगा, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और सिलेक्शन दोस्तों इस रेलवे में ले ही लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।